गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, वेलकम, जय नो। और सुनाइए, कैसे हैं आप सभी? क्या चल रहा है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हैप्पी सेलिब्रेशन ऑफ दिस होली फेस्टिवल टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दिल की गहराइयों से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और रंगों भरे इस त्यौहार में आपका जो है दिल और आपकी जो है दिल की भावनाएं जो है वो सब जो है पवित्र हो जाएं और आपका जो है मन खुशियों से और जो जितने भी प्रकार के जो है खुशियां वो आपको मिलें, आपके परिवार को मिलें, आपके व्यापार, आपका जो है जो भी है, जो भी आपका जो भी प्रोफेशनल जो भी है उसमें आपकी खूब उपलब्धियां अपार हों, ऐसा मैं दिल की गहराई से आपके लिए शुभकामनाएं रखता हूँ। और होली मीन्स जो बात हमें बीत जाए उसके लिए कह देते हैं हो चुकी है, पास्ट इज पास्ट। होली का अर्थ है कि जो बातें बीत गई उसको हम भुला दें। तभी कहते हैं कि होली हो चुकी है वो बात, लेकिन इसलिए हमें उसे भूल जाना चाहिए। और होली मीन्स हम जो है भगवान के द्वारा जो है मिले हुए जीवन को जिएं और अपने मन को जो है दूसरों के प्रति शुभ भावनाओं से भर के रखें। सबके प्रति गुड विशेष रखते हुए अपना मन भी सुख शांति से संपन्न उनके लिए दुआएं दें और आने वाले जो है पलों को सुख शांति से जिएं। और जितना भी पुराना मन का किचड़ा मैल इत्यादि है उसको हम अपने मन से निकाल दें, दुर्भावनाओं को निकाल दें। और यही इस पर्व का पावन संदेश है कि जितना भी कुछ साल भर में हुआ या पिछले जीवन में हुआ हम उसको अपने आप जीवन से भुलाएं, मिटा दें। हाँ, होली का अर्थ देखो क्या है। होली जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो तो सबको पता ही है। होलिका का जो दहन हुआ, प्रहलाद का जो है बचना हुआ और जो है हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, ये तो सब होली की प्रासंगिकता है। लेकिन होली में देखो क्या होता है कि जो चीज़ें हम अपने जीवन में भुला नहीं पाते उनको हम अपने साथ लेके चलते रहते हैं। चाहे वो मन के ऊपर कोई प्रकार की मैल हो, मन के ऊपर कोई बोझ हो, तो इस होली पर्व में आप एक अपने लिए काम करें, सब हम करेंगे। जैसे होली पर्व में होलिका दहन में जो है कई चीज़ों को सुहा करते हैं। अग्नि के अंदर जो भी है सरकंडे गोबर के और लकड़ियाँ और विभिन्न प्रकार के जो भी हैं उन चीज़ों को जलाते हैं और फिर जो है उसको चारों तरफ नाच के खुशियाँ मनाते हैं। तो इस होली पर्व पर हम जो अपनी भी सारी वीकनेसेज हैं, सारी जो प्रकार की कमियाँ या जो दिल पे बोझ हैं या दूसरों के प्रति मन में दुर्भावनाएं हैं या मन में अटैचमेंट्स हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, उस तरह से उनका भी एक विसर्जन जलाने के रूप में अवश्य मन के अंदर कर दें, संकल्प के रूप में। क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ जल जाती है वो चीज़ भस्म हो जाती है, फिर वो चीज़ जो है उसका अस्तित्व नहीं बचता और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह होली पर्व के जो होली का दहन में उन सब चीज़ों को भी सुहा कर दें जो हमारे दिल के ऊपर बोझ बनी हुई हैं, हमारी सुख शांति को ग्रहण लगा रखे हैं और हमें जीवन में सुख शांति से जीने नहीं दे रही हैं। और हमारा जो है दामन खुशियों से खाली रह जाता है सिर्फ इसी बात की उधेड़ बुन में कि हम पास्ट में जीते रहते हैं और मन के ऊपर अपना बोझ ढोते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों का भी इस होली के दहन में उनका भी सुहा कर दें और जो से होली के दहन के बाद उसकी जो राख है वो भी वहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन की जो भी बातें हैं पुरानी जो हमें तंग करती हैं, जो परेशान करती हैं, जो हमारे खुशियों को नीचे ले आती हैं या हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं, उसकी भी जो राखें हैं वो भी बहा दें। तो फिर जैसे कोई भी चीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है उसको जला देते हैं, उसको राख को बहा देते हैं, फिर उसका नाम निशान बचता ही नहीं, फिर वो हमारे जीवन में लौट के भी नहीं आती। इस तरह से इन जो भी बातें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरातन का अर्थ है पुरानी, और जो
हमारे जीवन को रोकती हैं आगे बढ़ने से, हमें खुशियों में डूबने से, अपने जीवन में आगे बढ़ने से और दूसरों के साथ मेल मिलाप करने से उन चीज़ों का भी साथ साथ जो है वो कर दें, विसर्जन कर दें। ऐसा दिल से करना है, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं। कई बार क्या होता है कि हम कह तो देते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, लेकिन वो हमारे जीवन से विदाई नहीं लेती। कारण क्या? क्योंकि या तो हम वो पुराना जो है कार्य जारी रखते हैं, या फिर जो है हम ये समझते हैं कि हमने कह तो दिया है, लेकिन कहने मात्र से वो नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए कि वो बातें हम रिपीट ना करें, उनका हम दोबारा से मन के अंदर आह्वान ना करें, दोबारा से उनको ना सोचें, दोबारा से रिपीट ना करें, तो वो चीज़ें हमारे से धीरे धीरे करके विदाई ले लेंगे। ये हुआ इस पर्व के साथ अपने जो है उन बातों का छोड़ना, उनका जलाना, उनका विसर्जन करना, और साथ साथ फिर जो है रंग लगाना। अब होली वैसे तो त्यौहार है रंगों का, रंग लगाने का, विभिन्न प्रकार के रंगों के अंदर डूब जाने का, लेकिन एक रंग है सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता, जो हम अविनाशी रंग है आत्मा के ऊपर लगा हुआ होता है। वो हम उस रंग को नहीं लगा पाते, बल्कि इन जो स्थूल रंग हैं जो प्रकृति के अंदर प्रदत्त जो देखते हैं हम उन्हीं को रंग लगा लेते हैं। तो एक अविनाशी रंग, जैसे कहते हैं कि जो हमारे ऊपर चढ़ना चाहिए, गुणों का, शक्तियों का, और क्या बोलते हैं जीवन के अंदर स्थायी रंग, एक दूसरे के प्रति सौहार्द का, एक दूसरे के प्रति प्रेम का, एक दूसरे के प्रति आपसी सहयोग का, स्नेह का, सुख शांति का, आनंद प्रेम पवित्रता इत्यादि का, और परमात्मा के शक्तियों का, वो रंग भी हमारे ऊपर एक तरह से चढ़ाना हमें आवश्यक है। कारण इसलिए क्योंकि वो अविनाशी है, और ये रंग तो हम थोड़े समय के बाद लगा करके फिर नहाते हैं, इसको उतार देते हैं। उतारना इसलिए होता है क्योंकि हम रंगों में थोड़ा सा देर डूब जाते हैं, फिर समझते हैं कि हम रंगों में रंग गए, तो वो रंग हमारे जीवन में आ गए। वो तो हुआ बाहर से रंगना, और एक होता है आत्मा को परमात्मा के रंग से रंगना, या अपने आप को जो है उन बातों से रंगना जो हम जीवन में स्थायी रूप से चाहते हैं। क्योंकि हमारी कंप्लेंट तो ये होती है कि हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है, हमारे जीवन में जो है कई बातें जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो उसका रंग भी हमें तब लगेगा जब हम ये समझेंगे कि अविनाशी चीज़ें अविनाशी हैं, विनाशी चीज़ें विनाशी हैं। ये तो होता है बाहर से मनाना, रंगों के द्वारा या गुलाल के द्वारा मनाना, वो भी ठीक है, वो भी बाहर से हो जाता है। लेकिन ये होता है कि मन को अंदर से रंगना, मन के अंदर जो है खुशियाँ लाना, मन के अंदर जो है उन बातों का स्थान देना जो हमारे जीवन में अत्यावश्यक है, और उसका ध्यान रखना कि हमारे से कोई विक्रम दूसरों के प्रति दुर्भावना ना आने पाए, दूसरे में के प्रति हमारे मन में कोई मैल ना आने पाए, और हम अपने इस कर्तव्य को भी जो भी है औरों के प्रति ये सोच के करें कि ये हमारा एक निजी कर्तव्य है कि हम औरों के भी भावनाओं का ध्यान रखेंगे, औरों के सुख शांति के प्रति दुआएं देंगे, और जो हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हम और हमारे से वो व्यवहार ना करें, हम औरों से वो व्यवहार या दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, और हम औरों के प्रति दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। कारण ये कि हम जो चाहते हैं कि हमारे लिए हमारे जीवन में अच्छा हो, तो हम ये दुआएं औरों के लिए भी करें कि उनके जीवन भी अच्छा हो। इसको कहते हैं कि डू गुड हैव गुड, यानी कि कर भला तो हो भला, या जिसको हम कहते हैं कि अंत भले का भला, या फिर हम कहते हैं कि एज यू सो शैल यू रीप, कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कर्मों के अंदर भी या फिर दूसरे के प्रति व्यवहार के बारे में। जैसे कोई गुंबद होती है, गुंबद या कोई पहाड़ों में जैसे आवाज़ लगाते हैं, तो वही आवाज़ इको के रूप में लौट के आती है। अगर आप जो आप औरों के बारे में सोचोगे, औरों को दोगे, वही व्यवहार के रूप में या रिटर्न इको के रूप में वापसी आवाज़ आएगी। कर्मों के रूप में लगाओ या रिटर्न के रूप में लगाओ, या उसके रूप में लगाओ कि हमने औरों को क्या दिया और हमें लौट के क्या मिल रहा है, क्योंकि जो दोगे वही पाओगे। ये कर्म फिलॉसफी है, या फिर एक जो है प्राकृतिक सिद्धांत है कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं। तो जिस तरह से हमें इस तरह का पता ही है कि जो अच्छा व्यवहार करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, जो खराब करते हैं उनके साथ थोड़ा सा बाद में, चाहे पहले या साथ में, खराब होता है। ये तो देखो, कोई फसल बोते हैं तो उसका फसल पकने में टाइम लगता है, उसके दाने तुरंत नहीं आते, उसको बो करके छोड़ दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, फिर बाद में फसल काटने का समय होता है, तो वो फसल का जो है वो अनाज जो भी है वो दाने मिलते हैं। तो इस तरह से अगर कर्मों की फसल को भी देखा जाए कि जब हम कर्म करते हैं वो समय हम उसका बीज बोते हैं, और बाद में उसका रिटर्न जो भी आता है काफ़ी देर से या
टाइम पे आता है तो वो भी उसका फल अवश्य ही आता है। जैसे आप देखते हो गेहूँ का बीज दाना बोते हैं तो गेहूँ की फसल लहलाती है और उसके बाद उसका जो है अनाज के रूप में जो है वो हम बहुत सारे दाने मिलते हैं। इस तरह से अगर हम कर्मों की भी फसल देखें, जितना भी हम कर्म करते हैं या बोते हैं उसकी भी फसल हमारे जीवन में कभी ना कभी लौट के आती है। चाहे हमें उसका जो है रिटर्न किसी रूप में मिले, चाहे असहयोग के रूप में मिले, चाहे अशांति के रूप में मिले, चाहे जीवन में तनाव के रूप में मिले, चाहे जीवन में मानसिक त्रासदी के रूप में मिले, चाहे जीवन में कहीं जो है बातों से हमें गुजरना पड़े जो हम नहीं चाहते हैं, या हमें संबंधों का सुख से वंचित होना पड़े, या हमें जो है कई प्रकार के जो है मानसिक संतापों से गुजरना पड़े। ये सब त्रासदियाँ कहीं ना कहीं हमारे कर्म मौके जो है फिलॉसफी की ओर इंगित करती हैं, इशारा करती हैं। तो मैं आपको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपके जीवन में सुख शांति की उम्मीद रखता हूँ, और साथ साथ ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें करें जो हमारे जीवन के लिए और औरों के जीवन के लिए भी फलदायी हो। क्योंकि हम चाहते तो हैं सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो, लेकिन उसके लिए हम करना कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि ये मनुष्य मन का जो है सिद्धांत है या मन की एक चाल है कि हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करने का नंबर जब आए तो हम वहाँ पर पीछे हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम जीवन में जो हमें प्राप्त है वो तो है ही है, तो हम उसका भी समय से जो है इस्तेमाल करें, और कितना जो है उसको आगे हम औरों के कल्याण के लिए लगा सकते हैं, मनुष्य मात्र के लिए, वो भी उसका थोड़ा सा जो है प्रयोग करते रहें। क्योंकि कहते हैं कि जब बीज बोते हैं तो उसका फसल तो आती ही है, तो ये कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का हम जितना बीज अच्छा बोएंगे उसकी भी फसल तो हमें मिलेगी। ठीक है, अपना जो है उसका ध्यान रखें, अपने कर्मों के ऊपर अपने जो चीज़ें हैं हम कर सकते हैं उसी का ही। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं बात करूँगा, सिर्फ अपने बोल के ऊपर ध्यान रखें, अपनी सोच के ऊपर ध्यान रखें, अपना औरों के प्रति भावनाओं का ध्यान रखें, और औरों के बारे में अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें। इतना ही कर लें, थोड़ा सा वो भी बहुत है, क्योंकि हम इस मन को कई बार जो है डील नहीं कर पाते। ये मन हमारे सामने एक पहाड़ जैसा जो है वो बना देता है आवरण, और हम उसी में उलझ जाते हैं। जीवन तो हमें जीना है, लेकिन किस रूप में और कहाँ तक हमें झुकना पड़े, सहन करना पड़ेगा, या उसको अंदर हमें जो है समझौता करना पड़ेगा, ये भी हम कई बार सोच लेते हैं। देखो, जीवन है, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, कमियां जो भी है, पर या कहो कई बातें हैं वो तो आएंगे, उस पर हम डिनाई नहीं कर सकते, उसका हम भाग नहीं सकते। लेकिन ये है कि उसका हम अगर आंकलन करें, या उसका बारे में हम ज़्यादा ना सोच करके सिर्फ कर्मों का ही ध्यान रख करें और सबके बारे में अच्छा कर्म करने का सोचें, भावनाओं के बारे में, उनके जीवन में सुख देने के बारे में, और उनका अच्छा सोचने के बारे में, या जो भी हमें करने को होता है अच्छा और क्या करना होता है और ख़राब क्या होता है, पूर्व के साथ दुर्व्यवहार क्या होता है, दुर्व्यवहार क्या होता है, ये हमें इसका ज्ञात है। तो इसका भी ध्यान रखते हुए हमें उनकी भी दुआएं चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई भी काम बनने वाला हो और वो बिगड़ जाए। उसको हम कहते हैं कि यार किसी की बद्दुआ लग गई है। लेकिन अगर हमारा काम कोई बहुत देर से बनने वाला हो और वो जल्दी बन जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे भगवान की हमारे को आशीर्वाद है, कि हमारे साथ औरों की दुआएं हैं, आशीर्वाद उनका भी है, वो हमें चलाता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ बनाए रखता है, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखने में सहयोगी होता है। ठीक है, तो ये तो छोटा सा जीवन का वो है, क्या क्या धारणा है, जीवन की छोटी सी एक मिसाल है, जीवन की थोड़ी सी अडाप्टेशन है। इसको हम जितना अडॉप्ट करेंगे अपने लिए, औरों के लिए, उतना ही हमारे लिए फलदायक होगा, उतना ही हमारे लिए सुखकारी होगा। तो अपने स्वास्थ्य में सब कुछ चीज़ें मिली हैं परमात्मा से, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ कर्मेंद्रियाँ, स्वस्थ ज्ञानेंद्रियाँ। तो हमें इसका तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें इस लायक समझा कि हम इस संसार में उसने हमें भेजा कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा औरों के लिए करें, अपने लिए करें, ताकि हमारा जीवन भी सुधरे, औरों के प्रति भी सुधरे, अपने लिए भी सुधरे। और हमारा मन भी है जो खाने का मतलब क्या है कि मन में जो भी आता है कि हम वो चीज़ कर दें, लेकिन उसका भी वो है फिलॉसफी है, उसका भी वो है कर्मों का थोड़ा सा पार्ट है। अगर हम साथ जो सोचेंगे वो करते जाएंगे बगैर विवेक के, बगैर बुद्धि के, तो भी वो अच्छा नहीं माना जाएगा।
क्योंकि बुद्धि इसमें सम्मिलित हमेशा नहीं रहती, लेकिन बुद्धि अगर मन हावी हो जाए तो बुद्धि को उसके साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मन तो विचार का काम लाना है और असली काम तो मैंने करना है, जो मैं यहाँ बैठा हूँ या मैं जो मेरे को यहाँ पे रहने का जो है वो दिया गया है पद जो भी है, उसका मैं ध्यान रखूँगा, अपने कर्मों का, अपने सोच का, अपने जिम्मेवारियों का, तो भी हमारे जीवन में सुख शांति का आनंद का समावेश होता है। ये तो देखो हम अपने जीवन को कहाँ तक फंसाते हैं, कहाँ तक अपने आप को फ्री रखते हैं, और किस बात में हम फ्री रह सकते हैं, किस बात में हम जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, जो हमें देखें। अगर उसके बिहाफ पे भी देखे जाए तो भी हमें जीवन में निराशा में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। निराशा तो एक जीवन के अंदर लगा हुआ ग्रहण है, जिसको निराशा लग गई, ग्रहण लग गया और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, जीवन के अंदर वो जो है रुका हुआ पानी बन गया। मैं आपको क्या मिसाल दूँ, रुका हुआ पानी भी जीवन में अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो पानी रुक जाता है वो बदबू मारता है, और पानी बहता रहता है तो उसको पीने लायक, यूज करने लायक नहीं रहता। ठीक है, तो अपनी ध्यान और स्वस्थ ध्यान का सबका ध्यान रखें और सबका जो है सुख कार्य चिंतन करें सबके बारे में। तो आपको होली पर्व की और दुल्हन पर्व की हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। ये आपके जीवन में बहुत सारा जो है उमंग उत्साह का रंग लेके आए, बहुत सारी आपके जीवन की जो है समस्याओं का समाधान निकल के हो जाए, और आपके जीवन में सदा जो है खुशियों की, प्रेम की, आनंद की बहारें बरसती रहें। आपके धन के भंडारे समृद्धा सुख के खजानों से और समृद्धि के खजानों से आप प्रफुल्लित रहें। सब के ऊपर जो है सबका साथ, सबका विकास, और आपके हमारे विकास में और सबके विकास में अपना विकास, ये सबके सहयोग में हमारा सहयोग, और हमारे सहयोग से सुख में संसार, सर्व के सहयोग से सुख में संसार, ऐसी मेरी कामना है। और आपके जीवन में शुभेच्छा रखता हूँ। आप जो है अपना जो है स्वस्थ जीवन जिए, और आपके स्वास्थ्य के कोई भी आंच ना रहे। अच्छा मित्रों, समय है आपके से विदाई लेने का। आपका जो है ये सब जो भी है सब शुभ हो, सबके लिए शुभकामनाएं। अच्छा मित्रों, नमस्कार।